बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं। नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास ऑक्साइड्स आते हैं। आपके पास मैंने यहाँ पे स्टार्ट में ही ऑक्साइड्स दिए गए हैं जो पीरियड थर्ड एलिमेंट जो थे। हमारे पास ये जो एसिड बेस बिहेवियर चल रहा है ये सारा पीरियड थर्ड एलिमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमारे पास पॉसिबल ऑक्साइड्स ये वाले हैं। अब आपके पास जो है ये एसिड क्या होता है, आपके पास मेनली एसिड वही होता है जो आप मेन चीज़ ये देखें कि आपको H+ साइन दे रहा है, और बेस वो होता है जो आपको OH जो है दे रहा है। वैसे एसिड बेस के तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं हमारे पास, ल्यूइस एसिड और लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो है फ़िलहाल यहाँ तो हमने नहीं देखनी। हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं। आपके पास मेनली एसिड जो यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज़ HCl, और बेस हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग यूज़ हो रही है वो NaOH है। ठीक है जी। HCl में हमें H+ आयन मिल रहा है, NaOH में हमें OH नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी जो है स्टार्ट की बातें हैं, ये बताना ज़रूरी थी। आप देखिए कि आपके पास अकॉर्डिंग टू ट्रेंड क्या है, आप जो स्टडी कर रहे हैं ये चीज़ क्या ये ट्रेंड में आ रही है। और ट्रेंड इसका अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप एक एक रिएक्शन करके नहीं बताएंगे, बल्कि आप डायरेक्ट बताएंगे कि लेफ़्ट टू राइट आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। ठीक है। अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो डेफिनेटली लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा। अगर आप ग्रुप की यहाँ बात करते हैं तब आपके पास टॉप टू बॉटम जाता है। तो हम पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम स्टडी करें तो आपके पास लेफ़्ट टू राइट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें कि आपके पास एसिडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड ऑन द लेफ़्ट टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक वन ऑन द राइट विद एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन द मिडल। आपके पास जो है मैंने यहाँ ऊपर ऑक्साइड्स लिख दिए हैं जो पीछे आपने ट्रेंड स्टडी किए थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स आ रहे थे जिसमें एटॉमिक रेडियस था, चार्ज इंक्रीज़ हो रहा था, बाकी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें थी। आप देखिए कि आप अगर थोड़ी बहुत वो चीज़ें माइंड में रख लें तो आपके पास ये बड़ी ही आसानी से निकल आएगा कि हमारे पास एसिडिटी या इनकी बेसिसिटी कैसे इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं एसिडिटी की बात करती हूँ तो मेरे पास जो है एसिडिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं बेसिसिटी की बात करती हूँ तो मेरे पास लेफ़्ट टू राइट आपके पास जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ऐसे कहेंगे कैसे, मैं आपको ये चीज़ भी समझाती हूँ। मेरे पास ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है। ठीक है। Na2 आपके पास Cl है, मैंने लास्ट वाला एलिमेंट नहीं लिखा, वो नोबल गैस है, आर्गन। ठीक है। वो स्टेबल है, हमारे पास अनरिएक्टिव है। यहाँ पे देखें, आपको इतना पता था कि हमारे पास लेफ़्ट जो है ये वाली साइड जो थी लेफ़्ट टू राइट आपके पास मेटल्स थे, फिर दरमियान में आपके पास मेटलाइड्स आ रहे थे, फिर जो है नॉन मेटल आ रहे थे। ठीक है। अब हमारे पास मेटल्स, मेटलाइड, नॉन मेटल, मेटल वो होते हैं जो आपके पास लूज़ करते हैं। ठीक है जी, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। आपके पास मेटलाइड वो होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है। आपके पास नॉन मेटल्स वो वाले होते हैं जो नेगेटिव, जिन पे चार्ज आता है और वो हमारे पास गेन करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ये पुरानी बातें हो। अब अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मेरे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो था इनका जॉइंट स्ट्रक्चर था अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर सिंपल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। ठीक है। ये पीछे वाली चीज़ें हैं, ये बताने का मकसद है कि आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड बिहेवियर क्या हो रहा है और बेसिक बिहेवियर। अब आप जो है यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो मेटल्स थे जिन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो हमारे पास बेसिक इन नेचर है। जो मिडल में है वो एम्फोटेरिक, मीन्स कि हमारे पास बेसिक भी है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और एसिड के साथ, और ये हमारे पास एसिडिक है। ऐसी क्यों हमने बात की है कि हमारे पास बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है और एसिडिक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। आप देखें कि आपके पास जो है Na पे, या आप मेटल्स की बात करें उन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आप अगर इसे रिएक्ट करवाएं HCl के साथ, HCl हमें क्या देता है, आपके पास जो है कॉमन सेंस की बात है, HCl हमें H+ आयन देता है। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ Na रिएक्ट करवाऊँ तो वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो आपका रिएक्शन नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास जो बेस आ रही है वो NaOH आ रही है, जिससे मुझे OH नेगेटिव मिलता है। तो मेरे पास क्या चीज़ है ये देख लें, आप खुद भी NaOH अगर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे मेरे पास ये जो चीज़ें नेगेटिव में आ रही हैं हमेशा ये नेगेटिव में होती हैं, तो HCl का जो H+
प्लस है ये इनके साथ जो है आसानी से निकल सकता है। ठीक है, ये एक ट्रिक आप याद कर लें कि आपको समझ आ जाएगी कि कैसे एसिडिक बेसिक के साथ हमारे पास रिएक्ट करें। अब मेटल्स हमारे पास जो है वो बेस के साथ ज़्यादा रिएक्ट करते हैं आसानी से, तो आप कह सकते हैं कि दीज आर बेसिक इन नेचर एंड दीज आर एम्फोटेरिक, मीन्स कि हमारे पास मेटालाइट या एम्फोटेरिक जो बोथ हमारे पास रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी बेस के साथ भी। और अगर मेरे पास नॉन मेटल की बात आ रही है, वो नेगेटिव है, तो एसिड में हमें पॉजिटिव मिलता है प्लस H मिलता है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास जो है यहाँ पे, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आपके पास एसिडिटी का क्या ट्रेंड है एसिडिटी का, तो आप कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट एसिडिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब जो है, अब मैं पूछूं कि आपके पास बेसिसिटी का क्या है, तो आप कह सकते हैं कि बेसिसिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। पहले वाले स्ट्रॉन्गली बेसिक है, फिर एसिडिक आते जा रहे हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक और फिर एसिड आते जा रहे हैं। ये था आपके पास मेन कॉन्सेप्ट जो सारे आपके लेक्चर में आपके पास यहीं काम आने वाला है। आपके पास स्ट्रक्चर का भी बड़ा जो है इसमें किरदार है, जैसे मैंने आपसे कहा ये सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं ये फिर आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आयनिक को तो और भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें, क्योंकि आयनिक में हमारे पास फुली ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं। तो चलें, ये थी बातें जो है स्टार्ट की। अब देखिए कि आपके पास जो है पहला हमारे पास एलिमेंट है सोडियम। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो आपको पता है कि सोडियम जो है वो वेरी बेसिक इन नेचर मीन्स कि इस पर पॉजिटिव आता है, तो ऑब्वियसली ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स कि नेगेटिव स्पीशी के साथ ये रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बनाएगा। पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। फिर देखिए इट कंटेन ऑक्साइड्स O नेगेटिव। अब यहाँ पे सिर्फ Na की बात नहीं हो रही, आपके पास यहाँ पे सिर्फ Na की बात नहीं हो रही, हमने ऑक्साइड की बात करनी थी। अगर आप ऊपर देखें तो मेरे पास किस चीज़ की है, एसिड बेस बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये सिर्फ आपका माइंड बनाने के लिए कि आपको समझ आ जाए बेसिक क्या था एसिडिक क्या था। जो हमारा मेन टॉपिक था वो ऑक्साइड को लेके हम चलेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास देखिए कि वो कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे ऑक्साइड कितने हैं, -2, विच इज़ स्ट्रॉन्गली बेस विद हाई टेंडेंसी टू कंबाइन विद हाइड्रोजन है। अब इनकी टेंडेंसी तो है हमारे पास, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये H+ के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, बेसिक इन नेचर का मतलब ये है हमारे पास कि आपके पास ये चीज़ जो है, इसका ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। यहाँ पे एक बात समझें, मेरी फिर से एक बात को समझे, मैंने ये जो आपको बताया ये सिर्फ आपको बेसिक उसके। अब सोडियम की बात करिए, सोडियम हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, बेसिक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, ये हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। और जो हमारे पास बेसिक इन नेचर है ये वाली चीज़, सॉरी एसिडिक इन नेचर है, ये हमारे साथ बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। इसका भी रीज़न आपके पास जो है आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें जो है आपको शायद कंफ्यूज लगे, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, पहले आप याद कर लें कि आपके पास बेसिक कौन सा है, एसिडिक कौन सा है। फिर आते हैं हमारे पास ऑक्साइड पे। अगर मैंने ऑक्साइड की बात की थी, मैंने ये कहा है कि ये बेसिक इन नेचर है, क्योंकि इनके पास ऑक्साइड की बात है तो O जो है O-2 आ रहा है, जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ जुड़ना चाहेगा। इनके मेनली 2 रिएक्शंस दिए गए हैं बुक में, आपके पास एक वाटर के साथ रिएक्ट किया गया या एक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया, एक बेस के साथ रिएक्ट किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है जी, आप देखिए हम सबको जो है जितने भी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे इनको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर एसिड बेस के साथ चेक करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए कि आपके पास अगर मैं पहला वाटर के साथ करती हूँ सोडियम का ऑक्साइड लेके, तो आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ये वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 2Na+ बन रहा है और 2OH नेगेटिव बन रहा है। अगर आप सिंपल में भी देखें तो आपके पास जो है Na2 आ गया है, 2NaOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2NaOH अगर मैं इकट्ठा लिख दूँ तब भी गलत नहीं होगा। आपके पास 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, आपके पास ये 2 हाइड्रोजन है, तो मेरे पास बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये हमारे पास रिएक्शन की थोड़ी सी मैंने पॉइंट लिखे हैं कि आपको अगर थ्योरी जो है वो ज़रूरत हो भी सही,
एग्ज़ाम में तो आपके पास अवेलेबल हो। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं जो कोल्ड वाटर, यहाँ पे आप कोल्ड वाटर लेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं मींस कि आपके पास हीट रिलीज़ करते हैं। प्रोड्यूस कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बना रहा है। इसका pH एस्टिमेट 14 है, pH 14 है तो आपके पास ये बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है जी। अब रिएक्शन हम करते हैं, ये बेसिक है तो इनका रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि हम बेस को बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर वो खुद बेसिक इन नेचर है तो हम उन्हें बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। लेट सपोज अगर NaOH है, ठीक है, या NaO है हमारे पास, लेट सपोज जैसे मेरे पास जो पहला इसका आ रहा है वो Na2O है। अगर मैं इसे रिएक्ट NaOH के साथ करती हूँ तो मेरे पास जो है वो रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है, सही से, क्योंकि हमारे पास अगर वाटर बन भी जाता है, वाटर भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये मेरे पास रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं इसे HCl के साथ करती हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास सॉल्ट वाटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड चलाना है इस चीज़ पे। अब देखिए कि आपके पास जो है यहाँ पे मैंने रिएक्शन किया है, मेरे पास सॉल्ट बना है, साथ में वाटर बन गया। ये मैंने S और L मीन्स के सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट है। डाइल्यूट एसिड मैंने यूज़ किया है जिसमें मेरे पास सॉल्ट वाटर किया, ये आप खुद भी लिख सकते हैं चीज़ें। अब दूसरा एलिमेंट आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मतलब है हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एलिमेंट के नाम लिखे हैं, यहाँ पे आप ऑक्साइड आगे लिख दें क्योंकि हमारे पास टॉपिक में भी ऑक्साइड ही है। यहाँ पे देखिए आपके पास मैग्नीशियम की बात हो रही थी। अब मैंने पिछली जितनी भी वीडियोस पढ़ाई थी उनमें ये हमारे पास था कि मैग्नीशियम को कंपेयर किया था सोडियम के साथ कि हमारे पास ये लेस क्यों होता है या ज़्यादा क्यों होता है किसी ट्रेंड में। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि मैंने मैग्नीशियम का कहा है कि ये सिंपल बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है जी, नॉट स्ट्रॉन्गली बेसिक एज NaOH। अब हमारे पास यहाँ कंपेयर किया गया सोडियम के साथ। हमेशा हम ये क्यों कहते हैं कि मैग्नीशियम हमारे पास कम है, अगर एसिड बेसिक बिहेवियर की बात करें या पिछले कुछ ट्रेंड्स में बात करें तो हमारे पास हमने हमेशा कंपेयर किया था और उसका रीज़न भी दिया था, ठीक है। कहीं हमारे पास रीज़न चार्ज का आ रहा था, कहीं बॉन्ड का आ रहा था, तो यहाँ देखते हैं यहाँ हमारे पास रीज़न क्यों आ रहा है, हमारे पास मैग्नीशियम क्यों बेसिक नहीं है उतना ज़्यादा जितना हमारे पास Na है, ठीक है, मीन्स कि सोडियम ऑक्साइड है। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्वेश्चन है कि वाई Mg इज़ नॉट स्ट्रॉन्गली बेसिक एज सोडियम, आपके पास क्यों स्ट्रॉन्गली बेसिक नहीं है। रीज़न देखें कि इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्गली बेसिक बिकॉज इट्स ऑक्साइड आइंस आर नॉट वीकली बाउंडेड। आपके पास वीकली बाउंडेड का ये मतलब है कि कोई चीज़ अगर रिएक्ट कर रही है और उसमें से आसानी से हमारे पास OH निकल रहा है या H वो पॉजिटिव दे रहा है, तो आप कह सकते हैं कि अगर OH आसानी से दे रहा है तो हम कहते हैं कि दिस इज़ हमारे पास स्ट्रॉन्गली बेसिक। अगर H प्लस दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ स्ट्रॉन्गली एसिडिक। हमारे पास जितने नेगेटिव आइंस और मीन्स कि हमारे पास OH नेगेटिव आइंस और H प्लस आइंस जितनी आसानी से कोई चीज़ देगी हम कहते हैं कि दिस इज़ स्ट्रॉन्गली बेसिक या स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अगर वो आसानी से नहीं दे रहे तो हम कहते हैं कि हाँ ये वीकली है, क्योंकि ये इतना आसानी से हमारे पास डिज़ोल्व होने पे इतना आसानी से नहीं ये आइंस दे रहा, मींस कि एसिड आइन या बेसिक आइन नहीं दे रहा, तो हम कहते हैं कि ये वीकली है। और अगर कोई नहीं देता बिल्कुल तो हम कहते हैं कि ये ना तो हमारे पास जो है ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पुअर एसिडिक है या पुअर बेसिक है, ठीक है जी। यहाँ पे देखें वो कहते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो इतना आसानी से अपने जो है वो आइंस नहीं देगा, ये इतना वीकली बाउंड नहीं होगा कि वो बिल्कुल आसानी से आपको OH नेगेटिव आइन देने लग जाए या रिएक्ट जल्दी से करने लग जाए एज़ कम्पेयर टू Na। बेसिक है कोई शक नहीं है, लेकिन कम्पेयर टू Na हमारे पास क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा वीक है इस चीज़ में। इन Na2O मीन्स कि हमारे पास सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं, द सॉलिड इज़ हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्शन बिटवीन। अब आप खुद सोचें कि आपके पास जो Na की अट्रैक्शन थी हमारे पास वो Na पे एक +1 चार्ज आ रहा था, ठीक है, क्योंकि ये मेटल है, और ऑक्साइड जो था उस पर -2 आ रहा था, तो इनकी अट्रैक्शन इसके दरमियान थी +1 और -2 के दरमियान। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम में जितना +2 इस पर चार्ज आता है और ऑक्साइड का वैसे भी -2 होता है, तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन थी, नेगेटिव पॉजिटिव के टू के दरमियान। तो आप खुद सोचें कि किसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इनकी होगी क्योंकि ये बराबर में अट्रैक्शन दे रहे थे। इसकी इतनी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे -2 था, यहाँ पे 1 था, ठीक है जी।
तो हमारे पास बिकॉज ऑफ हायर चार्ज ऑन मेटल, आपके पास यहाँ हायर चार्ज है, +2 है, यहाँ पे +1 है, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है इस पर ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपको इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो इसका चार्ज मेटल का ज़्यादा है, बाकी जो है इनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी आपस में होगी, ये इतने आपस में हेल्ड एक दूसरे को किया होगा, ये थोड़ा सा जो है हमारे पास कमज़ोर जिसे कहते हैं कि वो वैसे होगा। और इसमें हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं लगाने पड़ेगी, किस चीज़ में, Na वाले में, मीन्स के सोडियम ऑक्साइड में। लेकिन मैग्नीशियम में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं कि इतना आसानी से जो है इसके बॉन्ड नहीं टूटते, और ये इतना आसानी से हमें जो है OH नेगेटिव आयंस जो है वो नहीं देते, या हमारे पास HCl के साथ इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करता, आप ये कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ वीकली बेसिक इन नेचर एज़ कम्पेयर टू हमारे पास सोडियम ऑक्साइड। ठीक है जी, बात को समझें। यहाँ पे देखें कि हमारे पास बॉन्ड, सो इट इज़ लेस एक्सोथर्मिक देन Na2। ये बात नहीं है कि बिल्कुल है नहीं, लेकिन हमने कंपेयर किया कि ये लेस है। अब लेस के भी आपको जो है बड़ा ही क्लियर रीज़न यहाँ पे मिल गया। फिर मैंने कहा था 2 चीज़ों के साथ रिएक्ट करना है, एसिड बेस और एक वाटर के साथ। फिर अकॉर्डिंग टू एसिड बेस देखेंगे कि हमारे पास बेसिक है तो वो एसिडिक के साथ रिएक्ट करेगा, अगर एसिडिक है तो वो बेसिक के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रिएक्शन ऑफ वाटर अगर देखते हैं मैग्नीशियम का, बड़ा ही सिंपल है, आपके पास Mg आयन दे देगा और OH के ये चीज़ दे देगा। अब इस चीज़ के साथ आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है। ठीक है, अगर OH नेगेटिव दे रहा है तो आप HCl के साथ इसे रिएक्ट करेंगे। अगर HCl के साथ इसे आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे देखिए MgCl2 हो जाएगा, क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। मीन्स कि मैग्नीशियम का क्लोराइड और साथ में वाटर, ये एक्वस का मतलब है कि आपके पास यहाँ सोल्यूशन आ रहा है। MgO रिएक्ट्स विद वार्म डाइल्यूट एसिड, आपके पास कंडीशंस यहाँ मैंने लिख दी हैं कि आपके पास डाइल्यूट HCl यूज़र है, पीछे भी डाइल्यूट HCl यूज़ हुआ था और यहाँ भी, एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की शॉर्ट फॉर्म है। फिर थर्ड पे चलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर भी आप कह सकते हैं, और इस पर +3 का चार्ज आता है। ये दिस इज़ ऑल्सो मेटल जो है इन नेचर, हमारे पास ये मेटल है। यहाँ पे ऑक्साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास जो है ऑक्साइड कैसे है, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, मीन्स कि आपके पास ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। Al मीन्स कि एल्यूमिनियम एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स एंड मोस्ट ऑफ दैम आर अनरिएक्टिव एंड इज़ प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर। आपके पास इसकी फॉर्म्स तो बहुत सारी हैं और हैं भी बहुत सारी फॉर्म्स इसकी अनरिएक्टिव। अब वो देखते हैं जो आपके पास रिएक्टिव फॉर्म्स है। यहाँ पे देखिए कि इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस हमारे पास। फिर आते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डज नॉट रिएक्ट लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारे पास ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो इसका रिएक्शन होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जैसे सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्युबल थे, वो बिल्कुल रिएक्शन हमें दे रहे थे, कोई सॉल्ट बना रहा था, कोई क्लोराइड मैग्नीशियम का बना रहा था, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ इनसॉल्युबल है। हम इसका ये कह सकते हैं कि बिल्कुल आपके पास यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी। फिर देखें कि आपके पास जो है, जैसे मैंने कहा इसका वाटर के साथ नहीं होगा क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, सिंपल सी बात है। देयर आर आयन स्ट्रांगली बॉन्डेड एंड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। रीज़न ये भी दे सकते हैं कि इसके बॉन्ड स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आपके पास ये एम्फोटेरिक की बात की है, एसिड के साथ भी रिएक्शन होगा, बेसिक के साथ, मीन्स के बेस के साथ भी होगा। सिंपल से रिएक्शन है, एसिड के साथ मैंने 6 HCl लिए हैं, मेरे पास ये चीज़ बन गई है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में 3 वाटर के मॉलिक्यूल। फिर हमारे पास ये हार्ड डाइल्यूट HCl ले रहे हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहे हैं, बेस के साथ मैंने रिएक्ट करवाया है। मैंने यहाँ पे क्या किया कि वाटर के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, बेस का जो है, बेस का मैंने NaOH लिखे या OH नेगेटिव लिखे, बात एक ही है, रिएक्शन आपके पास एक ही होगा। अगर मैं यहाँ पे NaOH लिखती हूँ तो मेरे पास 2 के साथ Na आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बेस तो NaOH की बात की थी और यहाँ जो है, यहाँ तो सिर्फ OH लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आप NaOH लिखते हैं तो 2 के साथ यहाँ Na लग जाएगा बाहर, बस इतनी सी बात है। हमारे पास ये एल्यूमिनेट आयन बना रहा है जो हमारे पास ये है, ये भी एक्वस मीन सोल्यूशन दे रहा है हमें। ठीक है, एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है रिएक्ट विद हॉट, आपके पास कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू फॉर्म टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन आपके पास बना रहा है। इसे सिंपल में एल्यूमिनेट आयन कहते हैं, लेकिन आप इसे अगर पूरा देखें तो ये आपके पास क्या है, 4 है, तो टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ठीक है, आपके पास बना रहा है।
फिर आप जो है एसिड के साथ हो गया है, बेस के साथ भी हो गया, एम्फोटेरिक था, वाटर के साथ नहीं हो रहा था। अब चलते हैं आपके पास सिलिकॉन पे, फोर्थ वाले पे। सिलिकॉन इज सिमिलर टू ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू फॉर्म आयनिका। सिलिकॉन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है थोड़ी बहुत सेम है, और इनमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का भी जो है फॉर्मेशन होती है। तो आप देखिए कि इसका रिएक्शन कैसे होगा। देयरफॉर इट डज नॉट कंटेन ऑक्साइड आयन। आपके पास सिलिकॉन जो है वो इसीलिए कहते हैं कि इसके ऑक्साइड आयन नहीं है, क्योंकि इसकी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या चीज़ है, वो सेम है। अब देखें कि इट हैज़ नो बेसिक प्रॉपर्टीज़, इट इज़ वीकली रिएक्ट विद एसिड और बेस। तो ये इसकी कंडीशन दी गई हैं कि इसमें इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रही। अब बात एसिडिक की तरफ आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। और ये वीकली रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ। सिलिकॉन भी हमारा मेटालाइड ही है अगर देखें तो, ठीक है। सिलिकॉन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू थर्मोडाइनमिक डिफिकल्टी ऑफ ब्रेकिंग अप इट्स नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपके पास जो है यहाँ पे जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन की तरफ आ रहे थे, तो इनके होते हैं हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता, तो इसीलिए इसकी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी है। तो ये भी वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। हम एसिडिक की तरफ अब आ रहे हैं, तो इसका अब बेस के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। अब बेस की तरफ हम जो है वो रिएक्शन इसका चेक करते हैं कि सिलिकॉन अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है, मैंने आपसे यही बात की है कि अगर यहाँ NaOH भी लगाएं तो भी मुझे मसला नहीं है, या किसी को भी मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका रिएक्शन ठीक होगा। यहाँ पे देखिए कि मैंने सिर्फ OH के साथ इसका रिएक्शन करवाया, और मेरे पास ये चीज़ आ रही है और ये आ रहा है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन दे रहा है हमारे पास, और वाटर दे रहा है। सिलिकॉन रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, हाइड्रोक्साइड आइंस लिए गए हैं। सोल्यूशन फॉर्मिंग अ कलरलेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट्स। आपके पास जो है ये सोडियम सिलिकेट का एक्वस सोल्यूशन देगा, और साथ में वाटर आपके पास देगा, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखें कि आपके पास फास्फोरस आ रहा है, ठीक है। 2 ऑक्साइड में होता है फास्फोरस आपके पास। अब फास्फोरस के मेनली आपके पास 2 ऑक्साइड फॉर्म हो रहे थे, एक हमारे पास फास्फोरस 3 ऑक्साइड, दूसरा 5 ऑक्साइड हो रहा था। इनका रिएक्शन देते हैं। अब ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होगा लेफ़्ट टू राइट, तो ये एसिडिक है। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर, और साथ में एसिड के साथ नहीं बल्कि बेस के साथ, क्योंकि ये खुद एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास सिंपल में मैंने वाटर के साथ करवाया है। अब वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया है, मेरे पास ये वाली चीज़ दी है। अब इस चीज़ को मैंने खोल के लिखा है, मेरे पास ये भी एक एसिडिक में है, ये भी एसिडिक में है, लेकिन ये वाला एसिडिक H नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कंडीशंस देखें, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट किया, और आपके पास जो है वीक हमारे पास एसिड बनाया है H3PO3। अब बेस के साथ अगर इसका रिएक्शन देखें, अच्छा आपकी बुक में बहुत ही सिंपल दिया गया है, कहीं आपके पास वाटर के साथ दिया गया है तकरीबन, लेकिन एसिड बेस के साथ फिर नहीं दिखाया गया लास्ट में। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको लास्ट तक बताया है कि आपके पास एसिड के साथ कैसे होगा और बेस के साथ कैसे होगा, ताकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि हमारे पास अगर ऑक्साइड एसिड बेसिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट एसिड और बेस के साथ तो एक एक रिएक्शन आपको आना ही चाहिए। अब रिएक्शन देखिए सिंपल आपके पास वाटर के साथ था, ठीक है। अब आपके पास जो है रिएक्शन देखें अगर बेस के साथ मेरे पास ये है, एक बार ये किया है मैंने, एक बार ये वाला 2NaOH के साथ किया, मेरे पास जो है क्या बना है, सॉल्ट बन गया है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो है सिर्फ फ़र्क 2 का आ रहा है, Na2 का, सिंपल सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल आपके पास है। इट इज़ अनलाइकली टू बी रिएक्टेड डायरेक्टली विद बेस। यहाँ पे अगर मैं बेस की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे एसिडिक जो है नेचर की तरफ आ रही हूँ और मैं उनकी रिएक्शन बेस के साथ करती हूँ, तो बहुत सारी जगह में ऐसा है कि ये डायरेक्टली जो है वो रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ, पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही प्रोडक्ट जाके बेस के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप जो है हाइपोथेटिकल मीन्स कि आप कहते हैं कि मैं कंसीडर कर लूँ इस चीज़ को कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, तब भी आपके पास रिएक्शन वैसे सेम ही आता है अगर आप डायरेक्टली करवाना चाहें। लेकिन ये चीज़ है कि वो आपके पास जो है वो एक इमेजिनरी थिंग होगी, वो आप अपने ख्याल में वो चीज़ कर रहे होंगे, लेकिन असल में ये डायरेक्टली जो है वो रिएक्ट नहीं करता। ये पहले प्रोडक्ट बनाएगा वाटर के साथ, फिर वही प्रोडक्ट जाके आगे बेस के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने बहुत सारी जगह में आपको डायरेक्टली भी करा के दिखा दिया कि आपके पास डायरेक्टली ऐसे होता है, वह प्रोडक्ट आपके पास सेम ही आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो कहते हैं कि बेस के साथ तो ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता। इन फास्फोरस एसिड आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम इन OH ग्रुप। अब ये 2 हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है, लेकिन थर्ड वाला हमारे पास नहीं है, ये वाला, ठीक है। सो 2 रिएक्शन हमारे पास होंगे, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक इन नेचर है, एसिड ऑक्साइड है,
ठीक है। तो हमारे पास 2 ही रिएक्शन होंगे। अब देखिए कि इनके हमारे पास कैसे होते हैं। आपके पास एसिडिक हैं ये H, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। आपके पास जो है मैंने बेस ले लिया है, इन दोनों के प्रोडक्ट हमारे पास ये वाले आए हैं, ठीक है जी। आपके पास जो है यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे भी सेम 2 ही हो रहे हैं। बाकी आपके पास प्रोडक्ट जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज आए हैं, इतना ज़्यादा चेंज नहीं आए। यहाँ पे देखिए आपके पास फास्फोरस, अब 5 ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो आपके पास मैंने वाटर के साथ पहले रिएक्ट करवाया है, जो प्रोडक्ट आएगा आप यहाँ पे चेक करें, मेरे पास इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन हो गए हैं, ठीक है। तीनों एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से अब इसके 3 स्टेप हो गए, मीन्स कि इसके 3 रिएक्शन होंगे। आपके पास यहाँ पे देखें, ये आप कैसे कह सकते हैं कि एसिडिक है ये वाली, आप ये कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो है ये तो OH है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो इसमें से ये H जाएगा, और जो चीज़ H+ देती है वो एसिडिक होती है, ठीक है ना। ये सिंपल सी आप बात याद रख लें। यहाँ पे देखिए फास्फोरस 5 ऑक्साइड रिएक्ट वायलेंटली, मतलब बहुत ही धमाकेदार तरीके से, आप कह सकते हैं बहुत ही वायलेंटली जो है रिएक्टिव तरीके से हमारे पास ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। हमारे पास मिक्सचर ऑफ एसिड देगा अनलाइकली। ये भी वही बात है कि डायरेक्टली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आके रिएक्ट करेगा। ये 3 स्टेप है, तो आपके पास 3 स्टेप में ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब आगे देखें, ये तो था आपके पास जो 2 ऑक्साइड थे, मैंने इन्हें थोड़ा सा डिटेल में कर लिया। आपकी बुक में कोई एक ही रिएक्शन इसका लिखा हुआ है वाटर के साथ, ठीक है। अब आगे देखिए सल्फ़र, और फिर आता है सिर्फ लास्ट वाला क्लोरीन। यहाँ पे देखिए आपके पास सल्फ़र के मेनली 2 ऑक्साइड कंसिडर किए जाते हैं। मैंने दोनों को जो है वो आमने सामने लिख दिया है एज अ कंपैरिजन के तौर पे। आपके पास एक होता है SO2, एक होता है SO3। अब SO2 जो है वो फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब हाँ ठीक है, जैसे हम कहते हैं गुजारा टाइप जो है वो सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, इतना अच्छा सॉल्युबल भी नहीं है ना, इतना बुरा सॉल्युबल है। तो फेयरली सॉल्युबल इन वाटर हमारे पास सोल्यूशन देता है सल्फ्रिक एसिड का, यहाँ पे देखें H2SO3 का, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट किया, एसिडिक इन नेचर है आपके पास सल्फ़र ऑक्साइड, तो आपके पास जो है ये चीज़ प्रोड्यूस करेगा। अब जो है मैंने डायरेक्ट इसे बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो मेरे पास ये वाली चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। और मैंने इसी अगर डायरेक्ट करवाया तो ये वाली हो रही है, और अगर इस चीज़ को मैंने जो है यहाँ इस चीज़ को दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसका जो है सिंपल में आगे देखिए SO3 के साथ, आपकी बुक में एक ही उसके साथ दिया गया है, ठीक है ना। आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं ये चीज़ को, लेकिन मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल दी है। अब ये डायरेक्टली नहीं, ये वायलेंटली हमारे पास वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। आपके पास फॉग होगी जिसे सल्फ्रिक एसिड कहते हैं, आपके पास सल्फ्रिक एसिड H2SO4 कहते हैं, जिसे हम किंग ऑफ लैब भी कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन होल लेबॉर्ट्री या इन एसिड्स, पूरे जितने भी आपके पास एसिड हैं वो उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट H2SO4 है। सल्फ्रिक एसिड का pH मेनली 0 के इक्वल होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास। जिसका pH कम होगा वो एसिड है, जिसका pH थोड़ा ज़्यादा होगा, आपके पास 7 से ज़्यादा होगा, वो क्या चीज़ है, वो बेसिक है। आप बेस के साथ इसे रिएक्ट करा रहे हैं तो मेरे पास ये वाला आंसर आ रहा है, सिंपल सी बात है। मैं ये एसिडिक इन नेचर थे, मैंने बेस के साथ रिएक्ट कराया है। जो आपके पास बेसिक इन नेचर थे मैंने HCl के साथ रिएक्ट कराया। एसिड बेस कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। अब आते हैं क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन का भी आपके पास जो है वो 2 ही आएंगे, वहाँ पे आपके पास 2 शायद लिखे हुए हैं बुक में, अगर आप चेक करें तो आपके पास वहाँ पे इतनी डिटेल नहीं दी गई, सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन लिखे गए हैं। 2 ऑक्साइड थे, एक आपके पास 7 का था, एक 1 का है। तो आपके पास जो 7 की बात करें तो मेरे पास जो है ये चीज़ प्रोड्यूस होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे हाइपोक्लोरिक एसिड है, ये करें तो आपके पास ये वाली चीज़ प्रोड्यूस होगी। ये होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है हमारे पास क्लोरीन की, वो +7 है। आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिडिक ये हमारे पास सोल्यूशन देगा। हमारे पास इस सोल्यूशन का pH जो है वो एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स के 0 के इक्वल होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाली चीज़ देगा। अब एक बार मैंने सबका वाटर के साथ करवाया, बाकी फिर जो है मैंने इनका क्या कराया कि NaOH मीन्स के बेस के साथ कराया। अगर मैंने इसका मैं इस चीज़ को रिएक्ट कराऊँ या डायरेक्टली रिएक्ट करवाऊँ, मैंने आपसे बात की है ना कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन आप डायरेक्ट कराएं तब भी वही बात है, अगर आप वो प्रोडक्ट उठा के उसे NaOH के साथ रिएक्ट कराएं तब भी सेम ही चीज़ है।
मैंने एक बार NaOH के साथ करा दिया, एक बार उस प्रोडक्ट को NaOH के साथ करा दिया, मेरे पास ये वाले रिएक्शन आ गए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी सेम है कि मैंने NaOH को हाइपोक्लोरिक मीन्स के HOCl के साथ करवा दिया है, ये वाली चीज़ आ गई है। और मैंने डायरेक्ट इसको अगर करवा दिया NaOH बेस के साथ तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। सिंपल रिएक्शन थे। अगर आप जो है वो सिंपल में भी जाना चाहें, थियोरेटिकल जो है वो इतना ना करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप इन प्रोडक्ट को देख के बता सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ रिएक्ट हो रही है। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अगला एक टॉपिक लेके आएंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रोसीड हो रहा है। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।